कंटेंट बनता था। Sana, you were freed from your duties, by putting the ration of the house on stake, and people have called you selfish for that. Even everyone nominated you for that. Do you think if Munawar or yes, people put I was already nominated. Yes. I mean, people have called you selfish and everything for you. And but if you think Munawar or Vicky had been in your position, they would have done the same thing. Would the house would have said the same thing since they are the top of the town? In fact, it was a very normal thing. बाद में वो clear भी हुई कि राशन बहुत बराबर आया था. ऐसा नहीं सच में कुछ कम आया था, कुछ बात हुई थी. वो मुनव्वर को भी confession room में बुला के बोला गया. तो ये सब तो ऐसा कुछ था नहीं. It's a game. अगर बिग बॉस आके मुझे सच में अंदर बुलाते हैं, अगर मैं वो चीज़ ना करूँ, I'll be very unfair to the game. Honestly. अगर वो चीज़ मैं करूँ, उसके बाद घर पे थोड़ा कुछ हो, थोड़ा बवाल तमाशा हो, ये सबसे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट होता है. वो सिर्फ वहाँ पे महानता और सेल्फिश, आप महानता या सेल्फिश का नहीं, आपको भी थोड़ा गेम में इंटरेस्ट लेवल थोड़ा बढ़ाना होता है. क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि बिग बॉस ने अगर मुझे बुलाया है तो बिग बॉस चाहते ही है कि मैं करूँ ऑनेस्टली. क्योंकि अगर बहुत बोरिंग हो जाता, वरना मैं आती मैं बोलती नहीं पूरे घर के लिए मैं सोचूंगी, मैं अपने लिए सच में I'll be very honest with you. अभी मेरा I'll frankly give it since I'm not in a game right. मतलब अब तो मैं बोल सकती हूँ, वो मैंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि गेम को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना. वो ऐसा सच में कोई ऐसा नहीं था कि मुझे सच. I'll be very honest with you guys. मैं कभी किसी ने मुझे बुली नहीं किया ना कुछ, क्योंकि मैं खुद आपने देखा मैं कैसी हूँ. मैं किसी को भी बैक आंसर कर रही हूँ गेम में बोल रही थी. बट वो टाइम पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ उन सबको भी उनका जैसा रिएक्शन आया था लाउड, मैंने ऐसे बोला. बट एक्चुअली इट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेम. Who's the most fakest contestant in the house? Sana, who's the most fakest contestant in the house currently? मनारा कभी भी फेक करती. हाँ जी. मनारा फेक करती. Sana, do you regret going in Big Boss? Do you regret going in Big Boss? कहीं तो आवाज दब गया. Sana guys, just a second. Sana बोल रहे कि आपने फिल्म तो नहीं पता, पर कोई सीरीज या कुछ ऐसे, मतलब जो भी कोई फिनाइट चीज नहीं, जैसे फिनाइट कोई कुछ इनफाइनाइट जैसे कोई सीरियल, ये सब तो मैं नहीं कर सकती. कुछ ऐसा शॉर्ट गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या दोस्ती भी आपने करनी है इसके हिसाब से ताकि आप गेम में रह सके? कुछ दोस्ती तो मेरी करनी है, कुछ दोस्ती कुछ मेरे जेन्युइन दोस्ती, कुछ दोस्ती जैसे रिंकू, ये सब इतने बोरिंग है, इनके साथ दोस्ती नहीं हो सकती. आपको सिर्फ बात करना पड़ता है बिकॉज वो गेम में, अदरवाइज आई वुड नॉट टॉक टू देम और सच पीपल आउटसाइड होते हैं. वो इतने बोरिंग लगे. रिंकू हो गई, फिर लवर भी मुझे बहुत बोरिंग लगता था और मैं उससे सिर्फ गेम में है इसलिए मुझे बहुत हद तक वो बोरिंग लगा. उसका पूरा कैरेक्टर ही बोरिंग लगा. पर जबकि वो मेरे साथ बहुत स्वीट था, उसने हमेशा लिखा किया, बट मुझे उससे वाइब नहीं आती. कई बार कंप्लेन ही करता था शो में कि सना ज़्यादा बात नहीं करती है मुझसे, सना ज़्यादा बॉन्ड नहीं करती. पर वो मैं नहीं कर पाती थी उससे, क्योंकि मुझे वो वैसा लगता ही नहीं था बॉन्डिंग पर्सनालिटी टाइप. क्योंकि आपने लास्ट में मुनावर को नॉमिनेट भी किया था इन दैट कॉफी टास्क. ये तो इतनी लो थी ऑनेस्टली, पता मैं तो सच बोलूं, मुझे कुछ किसी को बोलना भी नहीं था. जब लोग आके फेंक रहे थे ना कॉफी, में चुप थी. तो खुद ही बोल रहे हो, बोले अरे सोई हुई शेरनी को जगाना है, सोई हुई शेरनी को. मैं नींद में थी सच में. मैं बोलती हूँ फेंको, जाओ. मैं इतनी लो फील करती हूँ. हाँ ठीक है जाओ. मैं खुद ही बोल रहा, तो फिर मैंने बोलना शुरू किया. ऐसा हुआ. बट अदरवाइज मैं हूँ तो मैं बहुत मुंहफट, और मैं बोलने पे हूँ तो आपने देखा जब मैं बोलती हूँ तो मैं कितना बोलती हूँ. पर उस दिन मैं थोड़ा ऐसे मूड में थी कि मैं स्पेयर करी थी, तो वो लोग ही ठीक के तुम सोई शेरनी को जगाना है, मुझे नॉमिनेट करके वो. अच्छा ठीक है चलो तू सुन. आपने जो रीजन दिया मुनावर को नॉमिनेट करने का कि कि बेबी को भड़काते हैं, वो करता है, वो चीज़ करता है. वो मुझे एक दिन पहले भी करने की कोशिश करता, पर मैंने उसको बोला मैं अपने मन से करूँगी, तुम बोलो मत. मेरे को सच में पहले से ही विकी के लिए था कि मैं कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू में रखना ही चाहती थी, बिकॉज मुझे 2 वीकेंड के बाद से बोला जा रहा था उसकी कुछ कंडक्ट के बारे में. तो मैंने सिर्फ उसको वो चीज़ बताई जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती थी विकी की. वो ये थी कि वो कॉर्नर करने की कोशिश करता था कभी कभी, पर वो चीज़ फिर उसने बाद में बंद भी कर दी. ऐसा नहीं है, पर मुझे वो चीज़ सबसे ज़्यादा उसकी बुरी क्वालिटी लगती थी. अगर मेरी उससे झगड़ा हुआ, सबको जाके एक इंसान को बिठा के एक घंटा बैठा के बोलता है सुनो उसने ये किया, उसने वो किया, और ऐसे एक्सप्रेशन ना कि आप अगर दूर से आप देख रहे हो तो आप अपने आप को ऐसा फील करोगे कि बाप रे. मतलब मैं अगर हर इंसान को एक घंटा बैठ के इतना पता, लिटरली हर इंसान फिर कहीं ना कहीं वो परसेप्शन बन जाता है दैट हाँ दिस पर्सन मस्ट बी रॉन्ग. और मेरा वो नेचर नहीं है कि मैं बैठ के इतना टाइम इन्वेस्ट करूँ सबके ऊपर. ये वो मैं वो चीज़ तुझे जो मानना है मान, सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स को मैं समझा सकती हूँ. बाकी मैं थोड़ी बैठ के 15-16 कंटेस्टेंट्स को मैं इतना टाइम इन्वेस्ट करूँ. वो उसमें वो क्वालिटी है कि बैठ के वो सबको प्रवचन दे, इतना ये करे.
वो तो है ही उसकी वो क्वालिटी। सना, एक चीज कहना चाहिए। सना इधर। नहीं, इस तरह से जागी कि उन्होंने बर्तन धोने से मना कर दिया, दिन भर उन्होंने मना कर दिया और लास्ट में फिर मान गई। व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट? आपने दिन भर मना किया, आपने कहा आप बीमार हैं, फिर आप डांस कर रहे हो और लास्ट में आपको अगर करना ही था देन व्हाई नॉट इन द बिगिनिंग? बिकॉज आई वांटेड हेल्प। अल्टीमेटली मेरी फ्रेंड ने ही मुझे हेल्प किया, मुझे अकेले नहीं करना था, तो मैं वही बोल रही थी। बट फिर अल्टीमेटली मुझे ड्यूटी छोड़ने का भी ऑप्शन मिला, मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला ठीक है तुम लोग ही करो। मैं जब तक हूँ एटलीस्ट मैं ड्यूटी फ्री रह के जाती हूँ, मैं खुश रह के जाती हूँ, क्योंकि मेरे ड्यूटीज़ में इतने सारे कमेंट्स, कभी कुछ, बट वो सब भी फन था, ऐसा कुछ नहीं। बट मतलब आई रियली यूज्ड टू हैव फन इन दैट ऑल्सो। बट मैंने सोचा कि एंड में अगर सपोज ये मेरे लास्ट 2-3 डेज, तो आई वुड रियली हैव फन, आई विल टेक रेस्ट प्रॉपर्ली अच्छे से। और